तो मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने जा रहा हूं तुम लोग को, डेटा बेस। तो अगर जावा के साथ अगर मैं डेटाबेस की बात करता हूं, तो एक बात याद रखना, एक डेटाबेस देखो बहुत सारे होते हैं। आपने देखा होगा माई एसक्यूएल, सुना है अभी, माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ओरेकल, ओरेकल डेटाबेस होता है। फिर आपने सुना होगा एसक्यूएल, ओनली एसक्यूएल, एसक्यूएल इज ऑल्सो अ डेटाबेस, है ना, डेटाबेस होता है। तो बहुत सारे डेटाबेसेस मार्केट में है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, एट ए टाइम सारे डेटाबेस पे काम करना तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे, कोई एक डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, राइट। लेकिन यह है कि अगर एक डेटाबेस आपने अच्छे से समझ लिया, तो बाकी सारे डेटाबेस आपको इजी लगेंगे, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग होता है, इसमें कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर, सेम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो डेटाबेस की बात करने जा रहा हूं, वो किसकी करूंगा, माई एसक्यूएल की करूंगा, ठीक है। इसमें एक ड्राइवर होता है जिसको बोलते हैं जेडीबीसी, जेडीबीसी ड्राइवर। इस ड्राइवर के साथ, राइट, मैं माइस्क्वेल आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी है, राइट, बहुत इजी है, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा आपको, 5 से 6 लाइन का कोड है, और आपका डेटाबेस भी बन जाएगा, उसमें डेटा भी आप डाल सकते हो, बहुत इजी है, राइट। तो ध्यान समझना, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। पता है आपको, एक बात बताऊं, तो डेटाबेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पता है आपको। एक होता है ऐसा डेटाबेस जो डॉक्यूमेंटेड टाइप, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको बोला ना, डॉक्यूमेंटेड टाइप डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस जिसके अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंटेड टाइप डेटाबेस के अंदर हम हमेशा डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस। अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो डेटाबेस के अंदर की वैल्यू पेयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेड डेटा बेस। लेकिन अगर आप डेटाबेस में टेबल यूज कर रहे हो, टेबल, उसके अंदर कॉलम, है ना, रो कॉलम, आपने सुना होगा, रो और कॉलम में डेटा स्टोर किया जाता है, राइट। टेबल टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस, आपने पढ़ा भी होगा, राइट, जिसके अंदर हम टेबल बनाते हैं, कॉलम्स होते हैं, क्वेरीज चलती है, राइट। तो ये सब होता है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो मेनली दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अब मैंने बोला कि मुझे किस पे फोकस करना है, राइट नाउ रिलेशनल डेटाबेस पे फोकस करना है। मैं डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस जो होता है वो लाइट वेटेड डेटाबेस होता है, और ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाना हो, राइट, जावा के थ्रू ही अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आप इस डेटाबेस की बात करोगे, डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस की बात करोगे, राइट। लेकिन राइट नाउ मैं मोबाइल ऐप नहीं बना रहा हूं, राइट, मैं एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करूंगा, और सॉफ्टवेयर क्रिएट करूंगा तो मुझे हैवी डेटाबेस चाहिए, राइट, बहुत सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, और मुझे टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा, रो और कॉलम में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो हम सेकेंड नंबर का डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखो, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, मान लो एक टेबल होता है, जैसे इस तरह से एक टेबल होता है, राइट, एक टेबल होता है, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं, इसके अंदर एक कॉलम होता है, जैसे यहाँ पे होता है पहला आईडी, ये हो जाएगा आपका आईडी, ये हो जाएगा मान लो आपने एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एज, राइट। तो ये क्या हुआ, कितने कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, राइट।
तो पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डेटाबेस। ध्यान देना, डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। टेबल के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम। क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम्स, राइट। तो पहले हम डेटाबेस का कोड लिखेंगे, फिर हम टेबल बनाने का कोड लिखेंगे, फिर हम सॉरी टेबल बनाने का कोड लिखेंगे, और फिर हम कॉलम बनाने का कोड लिखेंगे, राइट, है ना। अब यहां पे भी बहुत सारी चीज होती है। आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप डेटाबेस के साथ बातचीत करते हो, डेटाबेस के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, तो डेटाबेस की भी एक अलग ही लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए, और उसको क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी के थ्रू, क्वेरीज के थ्रू आप डेटाबेस के साथ बातचीत करते हो। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते डेटाबेस के साथ। अगर आप डेटाबेस के साथ बोलते हो कि भाई मुझे डेटा इंसर्ट करना है, मतलब डेटा सेव करना है, तो क्वेरी लिखो। तो डेटाबेस की इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। आप बोलते हो डेटाबेस से मुझे डेटा रीड करनी है, तो रीड की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। आप बोलते हो डेटाबेस से डेटा को अपडेट करना है, अपडेट की क्वेरी लिखो। आप बोलते हो डिलीट करना है, डिलीट की क्वेरी लिखो। क्या मतलब हुआ कि क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के अंदर, तो आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो जैसे पता है डेटाबेस में ना इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। C for create, C for create, R for read, U for update, और D for delete, राइट। इसको क्रूड ऑपरेशन बोला जाता है। कोई सा भी डेटाबेस पढ़ो आप, उसमें क्रूड ऑपरेशन होगा ही होगा। बिना क्रूड ऑपरेशन के कोई भी डेटाबेस परफॉर्म नहीं करता, राइट। तो मैं आपको यही क्रूड ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूं या पढ़ाऊंगा, राइट। आज ही तो खत्म नहीं हो पाएगा, राइट। अब थोड़ा सा मैं आज आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट होता है, और उसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा। एक डेटा इंसर्ट करके भी दिखाऊंगा आपको, या रीड करके दिखाऊंगा। दोनों में से कोई भी एक काम मैं करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको, तो ये सब क्लियर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड, ठीक है। तो कोड में सबसे पहले याद रखना एक चीज, एक यूआरएल होता है। क्या होता है, यूआरएल। ये यूआरएल क्या होता है बताता हूं। जेडीबीसी का पाथ। किसका पाथ, जेडीबीसी का पाथ। जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी एक तरह का ड्राइवर है। ड्राइवर, ड्राइवर समझते हो, ड्राइवर, जेडीबीसी इट्स अ ड्राइवर। क्या है ये, ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज ड्राइवर। अगर कोई पूछे ड्राइवर क्या होता है, क्या बताओगे, व्हाट इज ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है। सपोर्टिंग सिस्टम, सपोर्ट करता है। एक तरह से किसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए ड्राइवर का यूज किया जाता है। जैसे हमें माउस चलाना है, तो हम पहले माउस का क्या करते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, जो किसको सपोर्ट करेगा, माउस को सपोर्ट करेगा, राइट। एक सपोर्ट करने के लिए, तो मतलब अगर जावा के अंदर तुम माइस्क्वेल डेटाबेस यूज करने जा रहे हो, तो जेडीबीसी उसको क्या करेगा, एक सपोर्ट देगा, राइट। तो बिना जेडीबीसी के थ्रू आप जो है कोई भी डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो जावा के अंदर, राइट। तो ये ड्राइवर तो सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा ये ड्राइवर, राइट। कहां से, इंटरनेट से, राइट। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस ड्राइवर को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। जब तक आप इस ड्राइवर को नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राइवर एक तरह का सपोर्टिंग सिस्टम होता है। ड्राइवर क्या होता है, एक तरह का सपोर्ट देता है आपके डेटाबेस को, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एक यूआरएल फिक्स है, पहले से ही बना हुआ है इसका यूआरएल, आपको अलग से कहीं नहीं जाना है। तो इसका एक यूआरएल है, मैं लिख के बता रहा हूं, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, ये जेडीबीसी का यूआरएल है, राइट, ड्राइवर का। जेडीबीसी ड्राइवर का यूआरएल है, जहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, जहां से इसको हम कनेक्ट करते हैं, com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर,
ये पाथ है, ये पाथ है, राइट। मेरा JDBC ड्राइवर इस पाथ पे सेव होगा, राइट, स्टोर्ड होगा, इंस्टॉल होगा, जो भी बोल लो आप, राइट। तो मैंने पहले ही पाथ दे दिया कि भाई जब भी मैं इसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखूंगा तो मेरा ये ड्राइवर है, जिस जगह पे मेरा ये ड्राइवर रखा हुआ है, राइट। अब यहां पे आता है कि जब आप कोई भी, जैसे यहां पे क्या लिखा है, माई स्क्वेल, मतलब आप माई स्क्वेल डेटाबेस यूज करने जा रहे हो। कौन सा स्क्वेल? माई स्क्वेल। अब माई स्क्वेल डेटाबेस का एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड भी होता है, याद रखना हमेशा। जब आप अपने सिस्टम में MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करोगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं सपोज स्ट्रिंग यूजर नेम, क्या है यूजर नेम? हमारे MySQL डेटाबेस का यूजर नेम क्या है? रूट। क्या है? रूट। क्या है? रूट। बाय डिफॉल्ट होता है, पहले से ही फिक्स है, आपको चेंज नहीं करना। अगर आपने डाउनलोडिंग करते समय चेंज कर दिया तो फिर वहां पे आपको अपना यूजर नेम लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूट। फिर पासवर्ड की बात आती है कि पासवर्ड क्या होगा डेटाबेस का, तो स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक, कुछ भी नहीं, खाली, राइट, नो पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डाला? URL, जहां पे मेरा डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, उस डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, राइट। अब आप बोलोगे सर आप मुझे बोल रहे हो कि इस जगह पे डेटाबेस होगा, उसका यूजर नेम ये है, उसका पासवर्ड ये है, तो मुझे पहले आप ये तो बताओ कि डेटाबेस बनेगा कहाँ, राइट, किस जगह पे होगा, राइट। सबसे पहला आपको एक टास्क करना है, आप लोगों को अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने सिस्टम में सबसे पहले डाउनलोड करना है सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में जैम्प। क्या डाउनलोड करना है? जैम्प। व्हाट इज जैम्प? जैम्प एक सर्वर होता है। जैम्प क्या होता है? सर्वर, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप, डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है? आपको सबसे पहले जैम्प सर्वर डाउनलोड करना है। गूगल पे मिल जाएगा आपको, अगर देखा जाए ये मैक का है मेरा, आप लोग विंडोज में जाओगे तो जैम्प आपको मिल जाएगा 100%। आप यहाँ पे सर्च करोगे जैम्प, जैम्प 64 बिट 32 बिट जो भी है जैम्प, राइट। ये डाउनलोड ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जैसे क्लिक करोगे ये देखो आपका डाउनलोड ऑप्शन है। ये विंडोज के लिए, ये लिनक्स के लिए, ये मैक ओएस के लिए, राइट, सबके लिए जैम दिया हुआ है। आपको यहां से क्या करना है? उसको पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, ये पहला स्टेप है। जब आप ये काम कर लोगे, ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर है, राइट। तो ये पहला स्टेप है, आपको सबसे पहले ये काम करना है, डाउनलोड करना है। अब जैसे मैंने डाउनलोड भी कौन सा करना है, सपोज ये इस पे क्लिक करके मैंने डाउनलोड कर लिया, इस पे मैंने क्लिक किया और मैंने क्या किया? डाउनलोड, राइट। डाउनलोड के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरा डाउनलोडेड है, तो मैं वापस से डाउनलोड नहीं करूंगा। मैं मैनेज सर्वर पे जाता हूं। कहां जाता हूं? मैनेज सर्वर पे गया। यहां देखो लिखा है MySQL डेटाबेस, लिखा हुआ है। इसको आपको स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो मेरा MySQL डेटाबेस जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अपाचे वेब सर्वर भी स्टार्ट कर दो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो MySQL डेटाबेस इज सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि हम किस डेटाबेस की बात कर रहे हैं? MySQL डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो मैंने MySQL डेटाबेस को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे स्टेटस क्या है उसका? रनिंग, मतलब ये रनिंग मोड में आ चुका है, राइट। नाउ ध्यान देना, अभी ये हो गया काम मेरा कंप्लीट। मैंने MySQL डेटाबेस को रनिंग मोड में लेके आ गया। अब मैं जाता हूं वापस से वेलकम पेज पे, गया। नाउ यहां देखो
लिखा है गो ओपन एप्लीकेशन फोल्डर, मैंने क्लिक किया, सॉरी नॉट एप्लीकेशन फोल्डर, आप सीधे चले जाओ माय, एक काम करो, आप यहां में से कुछ मत करो, आप सीधे जाओ अपने ब्राउजर पे। कहाँ जाओ? ब्राउजर पे। कहाँ जाओगे? ब्राउजर पे। गए ब्राउजर पे? पहले सर्वर स्टार्ट करना है, उसके बाद ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आए, ब्राउजर पे लिखोगे लोकल, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ओनली लिखोगे लोकल होस्ट, बस लोकल होस्ट और एंटर, राइट, लोकल होस्ट और एंटर। क्यों नहीं आ रहा ये? क्या हो गया? इसको स्टार्ट नहीं हुआ क्या? आई थिंक मुझे अपाचे वेब सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करके देखते हैं। रनिंग मोड में आ गया। नाउ हम जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे लोकल होस्ट, सी लोकल होस्ट, मैंने यहां लिखा लोकल होस्ट, क्या लिखा? लोकल होस्ट, और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया ये वेबसाइट ओपन हो गई आपकी। ये वेबसाइट किसकी है? जैम्प की। सिर्फ वहां लिखना है लोकल होस्ट, और ये तभी आएगा जब आपका सर्वर स्टार्ट रहेगा, रनिंग मोड में रहेगा। अगर रनिंग मोड में नहीं रहेगा तो ये कभी भी नहीं आएगा आपके सामने, ये वाली वेबसाइट, राइट। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है PHP माई एडमिन, लिखा हुआ है PHP माई एडमिन, राइट। आप इस पे क्लिक करोगे, PHP माई एडमिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आप पहुंच गए सर्वर के डेटाबेस पे। ये सर्वर है, वेबसाइट है ना, वेबसाइट मतलब सर्वर, इसके सर्वर पे आप, यहाँ पे आपका डेटाबेस है, आप यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हो। पहले से बहुत सारे डेटाबेस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट, मैंने पहले से बहुत सारे बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, JDBC डेमो, MySQL, PHP माई एडमिन, राइट। मैं यहाँ पे आप लोग को आज आपके सामने एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ इस पे, राइट। सबसे पहले क्या करना है, आपको दिख रहा है ये डेटाबेस नाम का डेटाबेस, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है। क्या लिखना है? डेटाबेस का नाम। चलो नाम लिखते हैं डेटाबेस का। तो नाम क्या लिखे डेटाबेस का? डेटाबेस का नाम लिखते हैं अपन, क्या क्या लिखो बताओ? एम्प्लॉय, स्टूडेंट, या फिर मेरी कंपनी का नाम टेक डीजी सॉफ्टवेयर। डेटाबेस का नाम है टेक डीजी सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है? टेक डीजी सॉफ्टवेयर, राइट। मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट। नाउ डेटाबेस इज क्रिएटेड, राइट। डेटाबेस कहाँ क्रिएट हुआ है? सर्वर पे। कौन से सर्वर पे? जैम्प सर्वर पे, राइट। जैम्प सर्वर कैसे बना? जब आपने स्टार्ट किया सर्वर को, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। नाउ अब आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाओ। देखो बोल रहा है क्रिएट अ न्यू टेबल, क्योंकि जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे काम नहीं कर सकते, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो नाउ मैंने क्या बोला? टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल, मैंने नाम क्या दिया? एम्प्लॉय टेबल। नाउ उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स डिपेंड करता है, क्या क्या रखना चाहते हो? उस एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ये टोटली डिपेंड्स आप क्या क्या सेव करना चाहते हो। 2 फील्ड भी ले सकते हो, 1 फील्ड भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, राइट। तो राइट नाउ मैं अभी 3 लेता हूं। मैं क्या ले रहा हूं? एम्प्लॉय का आईडी, आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का ईमेल, ठीक। नेम, आईडी, नेम और ईमेल मैं ये सेव कराना चाहता हूं अपने प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया, नाउ क्रिएटेड, राइट। ये देखो आपका यहां पे क्रिएट, अब ये बोल रहा है कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम क्या देना चाहते हो? मैंने बोला आईडी,
पहले कॉलम का नाम आईडी। आईडी किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा, है कि नहीं? उसकी आईडी की कुछ लेंथ वेंथ देना चाहते हो, कितनी लेंथ होगी आईडी की, राइट? दे देते हैं अपन 25। ठीक, नाउ अब यहां जरा देखो ध्यान से, अगर इधर मैं करूं तो ऑटो इंक्रीमेंट, एआई का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, मैं यहां टिक लगा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट किया इसने अपने आप को क्या बना दिया? प्राइमरी की। मतलब आईडी जो है वो प्राइमरी की बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट चाहता हूं। मतलब जैसे ही पहला यूजर एंटर करे आईडी क्या जनरेट हो जाए? 1, सेकेंड 2, थर्ड जब अंदर आए तो 3, फोर, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होना चाहिए। मैं आईडी नहीं दूंगा, डेटाबेस खुद आईडी जनरेट करेगा। जैसे तुम्हारा रोल नंबर, तुमको क्या करता है? तुम्हारा रोल नंबर कौन जनरेट करता है? कॉलेज वाले नहीं करते। आपका रोल नंबर डेटाबेस के हिसाब से जनरेट होता है, क्योंकि आपकी एंट्री आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली है ना? आपका रोल नंबर है 47 सपोज, राइट? तो मैं अगर सर्च करना चाहूंगा तुमको तो किससे करूंगा? आपके रोल नंबर से ना। तो मैं 47 डाल दूंगा तो 47 रोल नंबर वाला जो बंदा है वो मेरे सामने आ जाएगा, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी ना, राइट? नाम को प्राइमरी बना सकते हैं क्या? नहीं। नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना यार, राइट? तो नेम को प्राइमरी नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए मैंने आईडी को किस टाइप का बना दिया? ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट बनाया वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी में हो गया, राइट? नाउ दूसरा दूसरा नेम। हमें पता है नेम किस टाइप का होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, राइट? लेकिन इसके अंदर देखो नेम टेक्स्ट टाइप का हो सकता है। डेटाबेस है, राइट? डेटाबेस में हम स्ट्रिंग को इतना, यहां पे टेक्स्ट है, राइट? और एक और है वेर केयर। अब हम वेर केयर ले या टेक्स्ट ले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर वेर केयर ले कि टेक्स्ट ले, राइट? आप टेक्स्ट लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर आप वेर केयर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट आता है और वेर केयर में आपका नंबर भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है, अंडर स्कोर भी आ सकता है। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं अपना नाम कैसे लिखते हैं? सैम 236 अंडर स्कोर एक सिंबल, राइट, लगा के नाम पूरा प्रॉपर तरीके से लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो मतलब 10 चीजें मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, राइट? तो इसीलिए हमको कायदे से क्या रखना चाहिए? वेर केयर। सेफ साइड रहो ना यार। अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो केवल क्या डाल सकता है? टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी से लेकर के, ए से लेकर के जेड तक का कॉम्बिनेशन डाल सकता है। इसके अलावा वो कुछ भी डाल नहीं पाएगा। तो सेफ साइड चलते हैं, वेर केयर। सेफ साइड चलते हैं, वेर केयर। नाउ इस वेर, अच्छा नेम की लेंथ कितनी हो सकती है? अगर अपन साउथ में ना जाए, ठीक है, तो 100 करेक्टर इज सफिशियंट। साउथ में तो नहीं, बहुत है यार 100, तो 50 रख लो, 50 काफ़ी है ना? 20 से ज़्यादा कैरेक्टर तो होता नहीं है, ठीक है। नाम के बाद क्या था? ईमेल। ईमेल क्या होगा? अगेन वेयर केयर, क्योंकि ईमेल भाई टेक्स्ट तो नहीं रख सकते हम वेयर केयर ही रखेंगे। और ईमेल का भी अपन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ, ठीक है। ये मतलब कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स, एक आईडी, एक नेम, एक ईमेल। आईडी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। नेम किस टाइप का है? वेयर केयर टाइप का। और ईमेल किस टाइप का है? वेयर केयर टाइप का, राइट? तो नीचे एक ऑप्शन है, नीचे ये सेव बटन दिख रहा है, सेव बटन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव किया देखो यहाँ पे आपका एक डेटाबेस बन के तैयार है। डेटाबेस का नाम है टेकडीजी सॉफ्टवेयर, टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। उसके अंदर कितने कॉलम्स? 3 कॉलम, एक आईडी, एक नेम और एक ईमेल। आईडी किस टाइप का है? प्राइमरी की है, राइट? ऑटो इंक्रीमेंट है। नेम वेयर केयर टाइप का है, नेम इज अ वेयर केयर टाइप, और ईमेल इज अ वेयर केयर टाइप। अब आपने अपने सर्वर पे, जैम सर्वर पे एक डेटाबेस बना लिया,
उस डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना लिया, टेबल के अंदर कॉलम्स भी बना लिए। नाउ अब क्या करना है सर, इसमें कुछ इंसर्ट करके दिखाओ, कुछ डाल करके दिखाओ, राइट। चलो मैनुअली डाल के देखते हैं, फिर कोडिंग के थ्रू डाल के देखेंगे। पहले मैनुअली डाल लेते हैं। ये दिख रहा है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ID1, क्योंकि तुम मैनुअली डाल रहे हो तो तुमको तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे 1। नाउ नेम, सक्षम, ईमेल, ईमेल देखो 100 कैरेक्टर का तुमने बोला है तो बेचारे ने वो पूरा बॉक्स बना दिया, राइट। तो saksham@gmail.com, राइट। नाउ दूसरा, एक और करना चाहते हो क्या, एक और एंट्री, यस, वन मोर एंट्री, 2। व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है यार, ये एक मिनट, ये पेन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहां पे नाम दे देता हूं मैं डिजिटल, यहां पे आ जाएगा digital@gmail.com, कॉम। और कोई एंट्री, राइट, 2 एंट्री है, और भी डाल सकते हो बट मैनुअली नहीं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, गो, राइट। सी ये क्वेरी है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी, दिस इज कॉल्ड क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी जनरेट कर दी ऑटोमेटिक। क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कहां कहां, कॉलम, आईडी कॉलम, नेम कॉलम, ईमेल कॉलम, उसमें क्या वैल्यूज, क्या वैल्यू, 1 1 आईडी 1, सक्षम में क्या कहां चला जाएगा, नेम में, और saksham@gmail.com कहां चला जाएगा, ईमेल में। पूरी आईडी जनरेट, पूरा का पूरा एक क्वेरी जनरेट कर दिया, राइट। लेकिन क्या ये जाके मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ होगा, लेट मी चेक, देखते हैं। ये ब्राउज है, ब्राउज, इस पे जाओ, सी आ गया डेटा, इंसर्ट हुआ, आईडी में 1 और 2, नेम में सक्षम और डिजिटल, ईमेल में saksham@gmail.com और digital.com। लेकिन ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके किया है, राइट। लेकिन हमें कहां से करना है, अपने कोडिंग के थ्रू, जावा से मुझे यहाँ पे अपना डेटा भेजना है और यहाँ पे वो सेव होना चाहिए, राइट। तो किसके थ्रू करेंगे, कोडिंग के थ्रू, राइट। तो अब बताओ हमारा सर्वर कहाँ है, हमारा डेटाबेस कहाँ है, सर्वर पे, राइट। ध्यान देना, मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ है, सर्वर पे। यहाँ पे हमारा, एक मिनट, अगर मैं समझाऊं आपको, तो हमारा जो है डेटाबेस, ये रहा मेरा, मान लो ये हमारा एक, वेट अ मिनट, ये हमारा एक डेटा, ये हमारा एक एप्लीकेशन है और ये हमारा एक सर्वर है। ये मेरा एक ऐप है और ये मेरा एक सर्वर है। सर्वर पे हमारा डेटाबेस है, ठीक है, राइट। अब आप खुद सोचो, आपका ऐप इस सर्वर से कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसके बीच में कुछ है क्या जो एक दूसरे को जोड़ के रखे, राइट। ड्राइवर, कौन, ड्राइवर, विद द हेल्प ऑफ JDBC ड्राइवर आप कर क्या रहे हो, अपने ऐप को, अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रहे हो, किससे, सर्वर से, राइट। तो आपने जो उस समय URL लिखा था वो क्या है, पाथ, किसका पाथ, ये JDBC का, जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा दोनों को, सर्वर को और आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब बिना इस ड्राइवर की मदद से, मतलब कहना चाहिए एक तरह से इंटरफेस है ड्राइवर, क्या है, इंटरफेस है। मतलब ऐप सबसे पहले किससे कम्युनिकेट करेगा, ड्राइवर से, और ड्राइवर किससे कम्युनिकेट करेगा, सर्वर से। इसका मतलब ये हुआ कि ऐप और सर्वर कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर ऐप और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आया समझ में या नहीं आया, क्लियर, राइट। अब हम कहां चले, देखो हमने क्या कर लिया, हमने एक डेटाबेस बनाया,
सर्वर पे, माई सर्वर पे, है ना, डेटाबेस क्रिएट करके रख लिया। मैंने आपको दिखाया कि कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, कैसे टेबल बनाया जाता है, कैसे कॉलम बनाया जाता है, कैसे डेटा उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, राइट। अब हमारी बारी है कोडिंग की। हाँ, जेडीबीसी कहीं भी स्टोर हो, वो एक जार फाइल होती है। इट्स अ जार फाइल। हम क्या करेंगे, उस जार फाइल को उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, राइट। डजेंट मैटर वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ रखा हुआ है, हम उसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो जार फाइल, हम जेडीबीसी एक जार फाइल होती है, जार फाइल हम ऐड करने जा रहे हैं, जार फाइल। दिस इज कॉल्ड जार फाइल, राइट। तो देखते हैं कैसे करते हैं, उसको मैं बताता हूं आपको कैसे ऐड ऑन करेंगे जार फाइल को। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो, सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। नाउ मैं आता हूँ अपने कर्सर पे, नाउ मैं यहाँ आता हूँ। इसको स्टॉप नहीं करना कभी भी, ये चलता रहेगा जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है, जब तक आप डेवलपमेंट में हो, काम करते रहोगे। सर्वर स्टार्ट रहेगा, सर्वर बंद कर दिया तो खत्म, कोई कम्युनिकेशन, सब टूट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब हम गए अपने यहाँ पे वापस से, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो मेरा ऑलरेडी ड्राइवर यहाँ पे कनेक्टर, देखो यहाँ लिखा है माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जावा, दिख रहा है माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जावा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी राइट नाउ, ठीक। वो मैं टेस्ट कर रहा था पहले, सही चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने उसको रखा था। अभी कोई भी जार फाइल मेरे साथ एडेड नहीं है। मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे एक जार फाइल डाउनलोड करूंगा। उस जार फाइल का नाम होगा माई एसक्यूएल कनेक्टर, और क्या डाला मैंने, मैवन, ठीक। जब आप ये एंटर करोगे, क्या लिखोगे, ध्यान दो, यही लिखना है, माई एसक्यूएल जावा कनेक्टर, माई एसक्यूएल जावा कनेक्टर मैवन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पहला रिपॉजिटरी दिख रही होगी आपको माइस्क्वेल कनेक्टर डॉट जावा की, आप इसको ओपन कर दोगे। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, सबसे लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट कौन है, 8.33, राइट। बट ये मेरे में चला नहीं, तो मैं मैं 8.32 करता हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं 8.32 पे आ गया। माइस्क्वेल कनेक्टर जो कनेक्ट करेगा सर्वर को और क्लाइंट को, क्लाइंट और सर्वर दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, है ना, राइट। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जेडीबीसी ड्राइवर, लिखा हुआ है देखो, जेडीबीसी ड्राइवर। ये क्या है, माइस्क्वेल कनेक्टर क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर है, राइट। अब देखो इसके अंदर ये देखो जार फाइल दिख रहा है, जार लिखा है, जार। हम क्या करेंगे, इस जार फाइल को इस पे क्लिक करेंगे, इस जार पे क्लिक करेंगे। तो जार पे जैसे क्लिक किया, नॉट फाउंड, ओहो, बहुत बुरा हुआ। वापस जाओ, इस पे जाते हैं, फिर से जार फाइल पे जाते हैं, नॉट फाउंड, ये गड़बड़ है। फिर हम बैक करते हैं, और मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। मैंने शायद जेडीबीसी का कोई सा वर्जन डाउनलोड तो करके रखा हुआ है, लेट मी चेक। डाउनलोड्स में, ओ यहाँ से भी हट गया, बहुत बुरा हुआ। हम्म, यहाँ पे इसको देखते हैं, जार, ये डाउनलोड हो रहा है, ये आ गया माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जावा।